हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई, जो बच्चे कमज़ोर हैं, बच्चों ने कमेंट किया सर जी मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं आता है। तो उनके लिए मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ, उसका सॉल्यूशन मैं पूरा बताऊँगा। अगर आप कमज़ोर हैं, किस तरह से आप पढ़कर उन जो 80% या 90% बच्चे कमज़ोर हैं, वो किस तरह से 10% में आ सकते हैं, तो बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। जैसे बहुत आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने कहा है, बताया है जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, होशियार होते हैं और वो क्या करते हैं, जब उनके बीच हम जाते हैं तो वो मेरी बेइज़्ज़ती करते हैं कि इसे कुछ नहीं आता है, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कहीं न कहीं मतलब कि उनके अंदर ऐसा डर हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं आता है, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती रहती है। तो ध्यान से सुनिए, देखो कोई भी बचपन से क्या होता है, माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है, वो धीरे-धीरे करके सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि भाई उसने मेहनत करी होती है, अभ्यास किया होता है और अभ्यास जो करेगा वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा और उसे ज़्यादा आएगा। अगर आपको देखो कोई कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है, फ़र्क इतना होता है किसी ने ज़्यादा अभ्यास किया होता है और किसी ने कम किया होता है। जो जितना किसी चीज़ को समय देता है और वो उतना ही तेज़ हो जाता है। तो अभ्यास का महत्व क्या होता है? अभ्यास के बारे में हमारे संत कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़वत होत सजान दसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ये बात आपने अगर समझ ली तो क्या है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो इसका मैं अर्थ बताता हूँ। देखो, करत करत अभ्यास ते, देखो अभ्यास अगर प्रतिदिन आप अभ्यास करते रहते हो तो क्या होता है, करत करत अभ्यास जड़वत हो सृजन, मतलब कि अगर जड़ से आप सृजन होते मजबूत हो जाते हो, पूरी आपकी जो नींव होती है वो मजबूत हो जाती है। रसरी यावत जात से सिल पर पड़त निशान का तात्पर्य है कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, नल नहीं हुआ करते थे। अब देखो आज के ज़माने में क्या है कि बहुत आसान हो गया है। नल नहीं, सब कुछ उपलब्ध है, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ हुआ करता था, कुआँ हुआ करता था, तो पुराने के ज़माने के लोग बाल्टी थी, बाल्टी में रस्सी बाँधते थे और कुएँ में डाल देते थे पानी भरने के लिए। जो बाल्टी अंदर जाती थी, पानी भरता था, रस्सी खींचते थे, तो क्या होता रस्सी जो थी वो कुएँ की जो पार होती है उसमें रगड़ती रहती थी। उसमें रगड़ने से क्या होता था, उसमें जो पत्थर होता है आसे-पासे, आपने अगर देखा होगा कुआँ, देखने को मिला ही होगा, तो उसपे क्या होता था, उस पर निशान बन जाते थे। क्यों बन जाते थे? क्योंकि रोज़ अभ्यास होता रहता, मतलब वहाँ से रोज़ प्रतिक्रिया होती रहती थी, मतलब कि अभ्यास होता रहता था। इस वज़ह से वहाँ पे क्या होता था, पड़ जाते थे, निशान पड़ जाता था। एक कैसा होता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है भाई, यहाँ पे कंसिस्टेंसी अभ्यास है। वो अभ्यास से उसपे पत्थर पे निशान पड़ जाता है। संभव हो जाता है। तो देखो, इसका डर आप निकाल दीजिए। तो क्या है, देखो एक ही बात ध्यान करत-करत जब आपको कभी भी फ़ील हो कि मुझे कम आता है, इन बच्चे से कम आता है, मैं होशियार नहीं हूँ, तो एक बात ध्यान मेरी बात ध्यान रख लेना, क्या है, करत-करत अभ्यास ते जड़वत होत सजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अब आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।